प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कब आएगी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अब 21वीं किस्त का कितना पैसा आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त कौन कौन से राज्य में पहले आने वाली है। दोस्तों, सरकार ने कौन कौन से ऐसे राज्य चिन्हित किए हैं जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बढ़कर भी आएगा और टाइम से पहले दिया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप यही जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त कौन कौन से राज्य में ज्यादा पैसे आने वाले हैं और दोस्तों कब किस्त आने वाली है। इसके करोड़ों किसानों को आमदनी को दुगना करने के मकसद से केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों को आर्थिक मदद मुहैया की जाती है। इसके बीच किसानों को सरकार की ओर से बड़ी राहत का एक ऐलान किया गया है। यानी दोस्तों, किस्त आपकी कब आएगी और किन किन राज्यों में पहले वो किस्त आएगी जो आपको चिन्हित किए गए हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। केंद्र सरकार ने कहा है कि सीमावर्ती राज्य अगर जो किसी भी खेती का कागज नहीं है, दोस्तों अगर बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें अभी तक सीमावर्ती राज्य यानी दोस्तों जो बॉर्डर के करीब के जो गांव हैं उनमें बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास अभी भी उनकी कागजात डॉक्यूमेंट जमीन का कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से वो किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने उनके लिए काफी बड़ी एक राहत दी है। अब वो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। कागज नहीं है तो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शर्त ये है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों वो वेरीफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, तभी दोस्तों आप वो किस्त ले सकते हैं। पहले इन राज्यों में किस्त आएगी। वो कौन कौन से राज्य चिन्हित किए गए हैं जिनमें आपको किस्त पहले दी जाएगी। आमतौर पर पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में पैसे जब जारी किए जाते हैं तो देश के सभी किसानों के अकाउंट एक साथ में पैसे भेजे जाते हैं। दोस्तों, जितने भी अकाउंट पीएम किसान सम्मान निधि के चल रहे हैं भारत के अंदर, जितने भी लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, दोस्तों जब किस्त आती है तो सारे लोगों की किस्त एक साथ आती है। ऐसा नहीं है एक स्टेट में पहली बार आ जाए, एक स्टेट में दूसरी बार, तीसरी बार, दोस्तों सबका पैसा एक साथ ही आता है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 2,000 रुपए प्रति 4 महीने आपको दिए जाते हैं और 6,000 रुपए सालाना किस्त आपको दी जाती है, ताकि जो आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के जो किसान हैं वो उनको आर्थिक मदद मिलने से उनके जो खाद बीज उर्वरक का दोस्तों जो भी सामान है आराम से खरीद सकें और उन्हें कुछ हेल्प मिले। इस बार संभावना जताई जा रही है कि बाढ़ पीड़ित राज्य में सम्मान निधि की किस्त जारी की जा सकती है। यानी दोस्तों बाढ़ पीड़ित राज्य हैं जैसे कि हिमाचल में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, पंजाब में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो ये संभावना जताई जा रही है कि ऐसे राज्यों में दोस्तों पैसे भी बढ़कर आ सकते हैं और दोस्तों किस्त भी टाइम से पहले आ सकती है, क्योंकि दोस्तों उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। दोस्तों आगे फसल की बुवाई का समय आने वाला है, दोस्तों ये किस्त उन्हें ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सब कुछ उनके पास तबाह और बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं है। ये सरकार की तरफ से ये हेल्प देने के लिए दोस्तों ये संभावना जताई जा रही है कृषि मंत्रालय की तरफ से। सितंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के पंजाब के बाढ़ की आपदा के इलाकों में जायजा लेने के बाद ये एडवांस किस्त देने का भरोसा दिया। यानी दोस्तों आपको ये किस्त पहले दी जाएगी, टाइम से पहले किस्त देने का ये आपको भरोसा दिया गया है। इसके बाद थोड़ा और इसमें जानकारी लेते हैं। किसानों को केंद्र सरकार की बड़ी राहत। अब वहीं पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के फायदे लेने के लिए खेती की जमीन का मालिकाना हक होना जरूरी है। यह दोस्तों आपके पास मालिकाना हक होना जरूरी है, तभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का आप लाभ ले सकते हैं। इसलिए संदिग्ध कागज होना जरूरी है, लेकिन सीमावर्ती जो राज्य हैं जैसे बॉर्डर के हैं, जैसे पंजाब हो गया आपका, या फिर जो भी बॉर्डर के करीब के जो राज्य हैं उनके दोस्तों गवर्नमेंट ने एक राहत दी है। उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जब वेरीफाई कर देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों आपके खाते में पैसा भेज सकती है। जो कई सालों से खेती कर रहे हैं लेकिन उनके पास जमीन का कोई भी कागज नहीं है, इसके बीच ही इसी वजह से वो किसान सम्मान योजना का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। अब सरकार की शर्त ये है, ये हटा दी है, यानी अब बिना मालिकाना कागज के आपको योजना का लाभ ले सकेंगे।
अब सरकार ने ये शर्त हटा दी है, अगर आपके पास कागजात नहीं है, जो सीमावर्ती राज्य हैं, बॉर्डर के करीब हैं, दोस्तों वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ आराम से ले सकते हैं। किस्त कब रिलीज होगी? अब इसमें दोस्तों एक किस्त कब रिलीज हो सकती है? 21वीं पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 20 किस्तें अभी तक जारी हो चुकी है। तो 20 किस्तों का पैसा आपके खाते में ऑनलाइन डीबीटी किया जा चुका है। अब दोस्तों 21वीं किस्त इसकी आने वाली है। इसके लिए दोस्तों कुछ कार्य आपको करने जरूरी हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए। दोस्तों आपके पास अगर आपकी ई-केवाईसी अगर नहीं हुई है, इसके लिए आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो अभी तक आपकी अगर ई-केवाईसी नहीं हुई है तो आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें। अगर बिना ई-केवाईसी के ये पैसा आपके खाते में ऑनलाइन डीबीटी नहीं होगा। आपकी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो गवर्नमेंट आपको 21वीं किस्त किसी भी हालत में नहीं दे सकती। ये दोस्तों गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया है पहले से ही। अगर दोस्तों आपका आधार कार्ड सीडिंग नहीं है, आपका आधार कार्ड अकाउंट नंबर से लिंक नहीं है, तो जरूर करा लें, अपनी एनपीसीआई चालू करा लें और दोस्तों ऑनलाइन डीबीटी अपनी जरूर चालू करा लें। इसके बिना आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों आपका भूमि सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है तो जरूर करवा लीजिए, वरना दोस्तों आपकी किस्त रुक सकती है, आप 21वीं किस्त के लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये लेटेस्ट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेटेस्ट जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर जरूर करें।